आज मैं इंशाअल्लाह सूरह रहमान शुरू करूँगा। अर्रहमान, अर्रहमान का मतलब वाज़ेह है। अल्लमल क़ुरआन, अर्रहमान ये मुब्तदा है, अल्लमल क़ुरआन इसकी खबर। अल्लमल क़ुरआन, उसने क़ुरआन सिखाया। खलक़ल इंसान, इंसान को पैदा किया। अल्लमहुल बयान, और इंसान को सिखाया बयान यानी बोलना, अपनी बात को एक्सप्लेन करना। अशम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, सूरज और चांद बिहुस्बान हिसाब के साथ हैं। हुस्बान हिसाब को कहते हैं, यानी एक अंदाजे के साथ हैं। ऐसे ही तुक्का नहीं है कि बेतुके जो मुंह उठाए जहां मर्जी जा रहा हो, सूरज और चांद इस तरह सफर कर रहे हो, ऐसा नहीं है। एक हिसाब के, एक कैलकुलेशन है सूरज और चांद की, उस कैलकुलेशन के हिसाब से वो सफर कर रहे हैं। वन नजमु वशजरु यसजुदान, नजम कहते हैं बेलों को, बेल नहीं होती जो बगैर तने के पौधे होते हैं, और शजर कहते हैं जो तने वाले होते हैं। तो बेलें और जो तने वाले पौधे या दरख्त हैं, यसजुदान, ये दोनों सजदा कर रहे हैं। कि इस्लाम में अहकाम का मदार जबान पर रखा है, जबान पर। आज लोग छोटी छोटी बातों पे जबान से कलमा कुफर निकाल देते हैं और वो समझते हैं कि इससे होगा क्या। हमारे यहाँ जो लिबरल घराने में पैदा होने वाले बच्चे हैं ना, इनको जरा सी टेंशन हो तो फौरन अल्लाह को बुरा भला माज़अल्लाह कहना शुरू कर देते। मैं ऐसे अल्लाह को मानता ही नहीं हूँ। एक खातून के मियाँ ने कहीं दूसरी शादी की बात की, उनकी वो कह दी, मैं उस खातून ने फौरन कह दिया कि मैं ऐसे इस्लाम को ही नहीं मानती जो मर्द को इजाजत देता है दूसरी शादी। तो भाई आप किसी और तरह से लड़ लो उससे, आप उसको नहीं करने दो, इससे थोड़ी कुफर है। तो औरत की फितरत है, ना करने दो उसको। बोले भाई मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। वो फर्ज थोड़ी है करना, इजाजत दी है ना इस्लाम ने। गन पॉइंट पे थोड़ी कहा कि लाजमी करो। वो तो मैं गन पॉइंट लेके बैठा हुआ, बंदूकें यहाँ पे ठा ठा करो ठीक है ना, वो तो मेरा हेडेक है ना, वो इस्लाम का थोड़ी है। तो भाई ये कह लो कि नहीं करो, मुझे तकलीफ होती है, झूठी मूठी की बेहोश हो जाओ, झूठी मूठी की खुदकुशी की धमकियां दे दो, हाथ पांव यूं कर लो अपने, थोड़े से यूं अजीब से कर लो। ये होता है सारे, ये सब चल रहा होता है मार्केट में। कुछ भी कर लो, इससे आप काफिर नहीं होगी, क्योंकि औरत को सोगन की तकलीफ होना नेचुरल है। वो नहीं चाहती मेरा मियाँ किसी और का भी हो जाए, फिर उसमें खतरात भी होते हैं, पता नहीं बराबरी करेगा नहीं करेगा। तो ये राइट है। और सहाबियात को भी तकलीफ होती थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब दूसरी शादी की है तो आपकी जोजा को, पहली जोजा कितनी नेक थी, मगर उनको भी तकलीफ हुई थी। तो ये तो नेचुरल है। लेकिन आप अल्लाह पर आ जाओ, अगर अल्लाह पे एतराजात शुरू कर दो, इस्लाम पे एतराजात शुरू कर दो, तो भाई ये अल्लाह से आगे निकलने की कोशिश हो रही है। फिर ये क्या हो रहा है, फिर अल्लाह नहीं बख्श। दूसरी तीसरी शादी तो बहुत दूसरा मसला है। अल्लाह कहेगा तुमने मुझ पे कैसे उंगली उठा दी है, मुझे कैसे गलत कह दिया। और ये आजकल बहुत हो रहा है, बात बात पे कुफर जबान से निकाल देते हैं, गमों में हौसले छोड़ देते हैं। लोग आके मिलते हैं, ये मेरे साथ टेंशन, ये मेरे साथ मसला, ये मेरे साथ मसला, पता नहीं अल्लाह कहाँ है। एक आदमी के बच्चे का इंतकाल हुआ, कह रहे यार अल्लाह को मेरा ही बच्चा मारना था। भाई तुम किसके मुकाबले में आके खड़े हो रहे हो? खुदा से मुकाबला कर रहे हो तुम। तो याद रखो, अल्लाह की जो सिफत है ना, वो है किबरियाई, इस्तिगना। उससे लड़के, उसे बुरा भला कह के उसके खजानों से एक तिनका भी नहीं लिया जा सकता। वो आपके इन जज्बात से मुतासिर नहीं होता। अगर आप ये समझोगे कि मैं यूं करूंगा, देखो बाप के सामने तड़ियां बाज दफा चल जाती हैं। बाप के सामने बाज दफा तड़ियां, मैं अब्बा को मानता ही नहीं जो मुझे जायदाद से है ना आग कर दें और मुझे गाड़ी ना लेके दें। अब्बा हो सकता है मुतासिर होके बोले भाई चल यार ये गाड़ी तेरे नाम कर दी मैंने, ये प्लॉट तेरे नाम कर दिया, मेरा बेटा तो मुझे मानने से इनकार कर रहा है। लेकिन अल्लाह का उसूल जो कुरान और सुन्नत से पता चलता है, जो आसमानी किताबों से पता चलता है, वो उसूल ये है कि आज तक किसी ने अल्लाह के खजाने से अल्लाह को माज अल्लाह बुरा भला कह के, अल्लाह पे एतराजात करके, इस्लाम को बुरा भला कह के, अल्लाह के पैगंबरों को बुरा भला कह के, इस तरह से वावेला करके, अगर आप ये समझते हो कि अल्लाह को आप पे तरस आ जाएगा कि हाय बेचारा बहुत ही मजबूर है, तो ये दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दो। उससे बड़ी सजा में अल्लाह आपको डालेगा, उससे बड़ी सजा, और वह जहन्नम की आग। ये तो कुछ भी नहीं है। तभी तो खुदकुशी करने वाले पर अल्लाह को तरस नहीं आता। खुदकुशी करने वाला एक तरह से इंतकाम ले रहा है अल्लाह से कि अल्लाह तूने मुझे जिंदगी दी, मुझे इस काबिल तो छोड़ा नहीं, तूने तो मेरे साथ गलत किया, मैं ही मुझे जिंदगी, मुझे गिफ्ट चाहिए ही नहीं नेमत का। जैसे है ना, आप बाप ने आपको गिफ्ट दिया हो और आप दुश्मनी में आके बाप को गिफ्ट वापस कर दो, मुझे नहीं चाहिए, ऐसे फेंक दो आप। तो हो सकता है बाप का ये उसूल हो, वो फिर भी वो कहे नहीं नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं। लेकिन अल्लाह का उसूल नहीं है, अल्लाह का ये उसूल नहीं है। अल्लाह कहेगा भाई तू क्या समझता है, मैं तुझे और आग में डालूंगा। तू दुनिया की टेंशनों से, तू चाहता था ये नाकाम इश्क हो गया, इश्क नाकाम हो गया, और ये हो गया तेरे साथ, और ये हो गया, और तू जॉबलेस हो गया, और घर से महंगाई और गुर्बत के ताने पड़ रहे हैं तेरे को, और बेरोजगारी के ताने मिल रहे हैं, और मुआशरे में तेरी इज्जत नहीं हो रही, और अब आके तू क्या कर रहा है,
खुदकुशी कर रहा है तो तू ये समझ लेगा कि मैं तेरे पे तरस खा के तुझे छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने खुदकुशी की, जिस तरह से अपने आप को हलाक किया है ना, तो क़यामत तक बरज़ख की जिंदगी में उसी तरह से अपने आप को हलाक करके मारता रहेगा। अल्लाह कहेगा ये जहर पी के मरा था ना, जिंदगी देगा अल्लाह बरज़ख में और कहेगा ये जहर की बोतल पी दोबारा, और उसी तरह तेरी आंतें कटेंगी। जिस तरह अपने आप को मारा होगा बरज़ख में, क़यामत तक उसी तरह अपने आप को मारता रहेगा वो। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि हम वावेला करके अल्लाह को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं, हम जबरदस्ती करके अल्लाह को अपनी तरफ माइल कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाज लोग गमों से परेशान होकर गुनाह करना शुरू कर देते हैं, समझते हैं कि यार मेरा तो हक बनता है, मैं तो सुट्टा लगाऊंगा, मैं तो टेंशन में आया हुआ हूं, मैं तो शराब पीऊंगा, मेरे साथ ये हो रहा है तो मेरा तो भाई आप पियोगे तो ये ना समझो कि अल्लाह आपसे खुश हो जाएगा कि जी आपको एक गम आया था, उस गम में आपने चूंकि शराब शुरू की है टेंशन खत्म करने के लिए, तो अब अल्लाह को तरस आएगा। नहीं, इस पे शराब क्या हो गई है, माफ हो गई है। ये बेचारा, इसका क्या बनता था, राइट बनता था, इसको तकलीफें इतनी दी है। ऐसा नहीं होगा भाई, इस खुशफहमी में मुब्तला मत होना। ये उसूल है, अल्लाह का कानून है, ये कुरान से पता चलता है, हदीस से पता चलता है। अल्लाह को झुकने वाला बंदा पसंद है। जो अल्लाह बनाना चाहते हैं ना अपनी मखलूक को, वो क्या बनाना चाहते हैं, मैं तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करूं, बुरा सलूक करूं, तुम बंदे हो, बंदे बन के रहो, ठीक है ना, क्या रहो, तुमने बस दुआ ही मांगनी है, अल्लाह ये सब मेरे साथ जो हो रहा है ये ठीक कर दे। मैं ठीक करूं ना करूं, तुमने सारी उम्र क्या करना है, बस यही मांगना है कि अल्लाह ठीक कर दे, अल्लाह मोहताज है, अल्लाह ये भी ठीक हो जाए, अल्लाह ये भी ठीक हो जाए, अल्लाह बेरोजगार हूं रोजगार दिला दे, मेरी मर्जी रोजगार दूं या नहीं दूं, नहीं भी दूं तुमने यही कहना है अल्लाह दिला दे। सारी जिंदगी इसी दुआ में गुजारनी है तुमने, चाहे मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूं चाहे तुम्हारी दुआ कबूल ना करूं, क्योंकि तुम बंदे हो, मैं खुदा हूं। खुदा तुम थोड़ी हो, तुम्हारी थोड़ी चलेगी जमीन पे। बहुत से लोग ये फॉल्ट है, दुआएं नहीं कबूल हो रही, तभी तो वजीफों की तरफ जाते हैं। औलाद नहीं हो रही, कोई वजीफा बता दे, भाई दुआ मांग ले, औलाद कह रहा दुआ तो मांग के देख लिया है, वो तो हो ही नहीं रही, तो कोई टेक्निकल तरीका हो औलाद का, से कैसे हो जाएगी भाई, टेक्निकल तरीके तो नहीं है। यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे, कितना बड़ा गम लगा ना आपको। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, तो अल्लाह से आपने दुआ मांगी, वजीफा नहीं पढ़ा है। वजीफे पढ़ना भी जायज है, अगर कोई कुरान आयते हैं तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जो असल जो इस्लाम की रूह है वो क्या है, दुआ। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में दुआ मांगी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक। देखो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हमारा जो मिजाज है ना वो क्या है, यूनुस अलैहिस्सलाम कई साल अपनी कौम को तबलीग करते रहे हैं, कौम बाज बोलो नहीं आई। हजरत यूनुस को यकीन हो गया इस कौम पे अजाब आने वाला है, तो आपने अल्लाह से नहीं पूछा, इसलिए कि आपका ख्याल था भाई ये अजाब तो आएगा, तो मैं अल्लाह के खौफ से अब बस्ती को पहले छोड़ देता हूं। मैं आपसे ये इज्तिहादी खता हुई, ये इज्तिहादी खता हुई कि भाई अल्लाह की परमिशन के बगैर आपने कौम को क्यों छोड़ा। हालांकि इस इज्तिहादी गलती के पीछे जो इसकी बेस थी वो बेस बहुत अच्छी थी, वो अल्लाह का खौफ और अल्लाह की खशियत। अल्लाह के अजाब से भागना ये तो हुक्म है ना, फंटर बनने की थोड़ी इजाजत है कि जहां अजाब आ रहा है तो खड़े रहो वहां देखो, ऐसा थोड़ी है। कौम लूत पर जब अजाब आया तो जो अहले ईमान थे उनको हुक्म था पीछे मुड़ के भी नहीं देखना है, इस अजाब को देखने की भी इजाजत नहीं, डरो इससे भागो। जब कौम आद कौम समूद की बस्तियों से नबी गुजरते थे तो चेहरे पे कपड़ा डाल के जल्दी अपनी रफ्तार बढ़ाते थे, भाई ये इस अजाब को अपनी आंखों से भी ना देखो, खौफ पैदा होता है इससे। तो इतना ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफजदा होते थे, तो अल्लाह के अजाब से तो दूर भागने का हुक्म है। तो अब यहां क्या है कि क्या बात चल रही थी यार, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के अजाब के डर से अपनी कौम को छोड़कर निकल गए। ये बेस बिल्कुल ठीक है भाई, जब अल्लाह का वादा भी यही है कि जो कौम ईमान नहीं लेकर आएगी तो मैं उसको तबाह कर दूंगा, तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को ख्याल हुआ कि भाई यहां से निकल जाओ। जब बैठे हैं किश्ती में, किश्ती डूबने लगी, तो मल्ला ने कहा भाई वजन किश्ती में ज्यादा है, एक आदमी को नीचे उतरना पड़ेगा वरना सब डूब जाएंगे। कौन उतरेगा भाई, कुरानदाजी होनी चाहिए। कुरानदाजी में नाम किसका आया, यूनुस अलैहिस्सलाम। तो बताओ हम होते, हम कहते सारी जिंदगी तबलीग करता रहा, अब जब अजाब आने वाला है तो अल्लाह के खौफ से ही निकला मैं, उसका सिला ये मिल रहा है कि डूबने वाला कौन है, बोलो मैं ही हूं। भाई मुझे तो ज्यादा प्रोटोकॉल, अल्लाह ताला को 6 किश्तियां मेरे लिए पहले से समंदर में रखनी चाहिए थी ना, क्या हो गया। ये हमारी सोच तो यही है कि मैंने चूंकि फजर की नमाज पढ़ी है तो मेरी दुकान पे कस्टमर 6 गुना ज्यादा आने चाहिए, पैसे सारे वो कमा रहे हैं, नमाजें मैं पढ़ रहा हूं। अच्छा मेरे पर लोग एतराज ये भी करते हैं कि एहतियात उसने की, उसको कोरोना हो गया,
ठीक है ना, इसने एहतियात नहीं की, इसको नहीं हुआ, ये मुफ्ती लोगों को उल्लू बना रहा है। तो बिल्कुल यही है कि नमाज मैं पढ़ रहा हूँ, रोटी किसको मिल रही है? उसको मिल रही है। एहतियात मैं कर रहा हूँ, वो कोरोना भी मुझे ही हो रहा है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब अल्लाह से थोड़ी कोई लड़ सकता है भाई, तो अल्लाह की मर्जी, जो अब एहतियात के बावजूद भी किसी को बीमारी लगा दे, और ऐसे है गले मिल रहे और रोजाना छींक रहे हैं एक दूसरे के मुंह पे, उन्हें कुछ नहीं हो रहा, वो तो अब अल्लाह की मर्जी, अल्लाह से थोड़ी कोई लड़ सकता है। लेकिन हम तो जाहिर के मुकल्लफ है ना, हम तो असबाब के मुकल्लफ हैं, तो इसलिए हुक्म दिया जाता है एहतियात का। तो खैर, जब तक कोरोना खत्म नहीं होगा हम भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये ज़हन में रखो आप। थोड़ा थोड़ा जैसे 4 शादियां आती है ना तड़के में, इस तरह ये भी आता रहेगा तड़के में, क्योंकि लोग नहीं कर रहे एहतियात, तो क्या करें। अच्छा खैर, बात ही कहाँ चल रही थी? तो यूनुस अलैहिस्सलाम की जगह हम होते तो भाई हमारी हालत क्या होती है। अल्लाह, जैसे तबलीग में हम में से कोई गया हुआ होता 4 महीने के लिए, 4 महीने के लिए तबलीग में निकले होते, अल्लाह के रास्ते में वापस आ रहे होते, तो पता चला कुछ यानी कन्वेंस ही नहीं मिल रही, पुलिस वाले पकड़ के ले गए, किसी केस में बंद कर दिया, तो क्या वसवसे आते हैं दिमाग में। जैसे हज करने गए ना, एक आदमी हज करने गया, लुट गया वहां पे ना जेब कुतरों ने, तो वो कह रहा है अल्लाह मैंने तो सुना था हाजी तेरे मेहमान होते हैं, तो हमने तो दुनिया में किसी को नहीं देखा किसी ने अपने मेहमान किसकी ये इंसल्ट की हो। ठीक है ना, हमने तो नहीं देखा, मैं तेरा मेहमान बन गया और कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, सब कुछ ही लुट गया। तो जला हुआ आदमी था। तो यूनुस अलैहिस्सलाम की जगह कोई और होता, हम जैसे नालायक होते, तो हम कहते अल्लाह सारी जिंदगी कौम की मुखालफत लेके तबलीग करता रहा, अपना तन मन धन लगा दिया, ना कारोबार की तरफ तवज्जो, ना कोई पैसे कमाने, जो रूखी सूखी मिली खा लिया। पैगंबरों का तो कोई उजरत भी नहीं होती, वो तो बिल्कुल ही अल्लाह तवक्कुल पे चल रहे होते हैं। अल्लाह गुर्बत में एक वक्त गुजारा, कभी खाने को मिला नहीं मिला, बस तेरे दीन को फोकस किया। अब जब अजाब आने वाला है तेरा उस कौम पे, तो तेरे खौफ से निकला मैं, जो तेरा ही हुक्म है कि मुझसे डरो, मेरे अजाब से डरो। अब कम से कम कोई 2-4 किश्तियां या हवाई बहरी जहाज कोई खड़ा हुआ होता मेरे इस्तेकबाल में, और अगर नहीं था मैंने अपने खर्चे से पे किश्ती ली है मैंने। ठीक है ना, जिम्मेदारी किसकी बनती थी अल्लाह? जिम्मेदारी तेरी बनती थी कि किश्ती का इंतजाम तेरी तरफ से हो। भाई गवर्नमेंट अगर किसी फौजी को किसी मुहिम पे भेजती है, अब जो अमेरिका के फौजी अफगानिस्तान आए हुए हैं, इनको बाइज्जत वापस निकालना किसकी जिम्मेदारी है? बोलो ना, अमेरिका की जिम्मेदारी है ना। तो तभी तो फौजी कह रहे हैं भाई तुमने हमें इज्जत के साथ जब भेजा है, तो इज्जत के साथ पठानों से बचा के निकालना किसकी जिम्मेदारी है? ये अमेरिका की जिम्मेदारी है ना। तो तभी अमेरिका कतर में कोशिश में लगा हुआ है कि भाई ये किसी तरह अपनी इज्जत बचा के वापस आ जाएंगे। और बिल्कुल सही कर रहा है अमेरिका अपने लिहाज से, उसका फर्ज बनता है, जब आपने फौजियों को भेजा तो वापस भी तो लेकर आओ ना उनको। तो बिल्कुल मेरे भाई ये बात जहन में आ सकती थी यूनुस अलैहिस्सलाम के कि अल्लाह ये सब मैंने तेरे लिए किया है, अब तेरा अजाब आ रहा है, तो मुझे तो यहां से फरार होना है बस्ती से, तो किश्ती का इंतजाम करना मेरे जिम्मे नहीं है, बल्कि किसके जिम्मे है? तेरे जिम्मे। चलो मैंने अपने खर्चे पे कर ली। अब अल्लाह तो खुद ही अगर डूब रही, अव्वल तो डूबनी नहीं चाहिए, तुझे तो ये ताकत है कि 100 आदमी भी किश्ती में बैठ जाएं, जब तक तेरी मर्जी नहीं होगी किश्ती कल्टी, बोलो, नहीं होगी, ये नहीं कल्टी हो सकती। दूसरी आजमाइश तूने ये आजमाइश में डाल दे, किश्ती कल्टी हो रही है। और अगर कल्टी हो भी रही है तो ऐसे नालायक लोग इस किश्ती में बैठे हुए हैं। कार आमद तो सिर्फ उसमें यूनुस अलैहिस्सलाम थे, बाकी तो सारे नालायक, क्योंकि मुशरिक लोग थे सारे, बुत परस्त, पान गुटके वाले, सिगरेट वाले, तंबाकू वाले, सारे इसमें बैठे हुए हैं। वो तो पता नहीं क्या क्या नशा करते होंगे, सारे 1 नंबर के चोर यहां बैठे हुए हैं किश्ती में। तो अल्लाह इनमें से किसी को तो खुद ही जो है ना डलवा देता। और कुरानंदाजी हो रही है तो नाम किसका आ रहा है? मेरा नाम आ रहा है, जिसने सारी जिंदगी तबलीग की। तो और फिर कमाल ये कि बड़ी आजमाइश किया कि चलो किश्ती में अगर छलांग लगा के नीचे गिरना ही था, उन लोगों ने डाल दिया, भाई आपका नाम आया, आपको उतरना पड़ेगा। तो तैरने का ऑप्शन होता है, कहीं तैरते रहेंगे, कोई टीला आ गया वहां बैठ गए, या किसी ने देख लिया कोई रस्सी फेंक दी, जैसे या कहीं किनारे पे उतर गए, जैसे ही छलांग लगाई है एक और बड़ी आफत, समंदर की मछली ने आपको निगल लिया। कितना खौफ, एक हर्फ जबान से नाशुक्री का नहीं निकल रहा पैगंबर कि अल्लाह मरवा दिया तूने। तो ये क्या खौफ होता है? समंदर का अपना एक खौफ है भाई, कभी यहां नहीं समझ में आएगा, जाओ समंदर में जाके पता चलेगा। और कुरान से पता चलता है रात का वक्त था, अंधेरा था, अंधेरे में बहुत, क्योंकि फनादा फिज जुलुमात, फिज जुल्मा नहीं है कि अंधेरे में पुकारा, अंधेरों में पुकारा। पता चला कि बहुत सारे अंधेरे थे, यानी एक मछली के पेट का अंधेरा, एक समंदर की तह का अंधेरा, और एक रात का अंधेरा। किस कदर खौफ। बताओ आज किसी को ऐसी टेंशन मिलती है? आज यही टेंशन है, अब्बा ने उस दिन चपेट लगा दिया था खींच के,
और भाई तमीज से बात नहीं कर रहा, बेगम कंट्रोल में नहीं है, और मुफ्ती साहब के बयान सुन के अल्लाह की खातिर शादी की थी, फंस गए। एक आदमी मेरे पास आया, कहने लगा मुफ्ती साहब मेरी बीवी की ना शक्ल अच्छी है और ना बात करने का अंदाज अच्छा है। तो मुझे खुद बता रहा था, कह रहा है इतनी बदअखलाक है। मैं उससे कहता हूँ अगर तेरी शक्ल भी अच्छी होती ना मैं तेरी बदअखलाकी बर्दाश्त कर लेता। चलो यार, पता नहीं झूठ बोल रहा था सच बोल रहा था, अल्लाह ही जाने। अब ये कोई टेंशन है बताओ? असल टेंशन तो वो है ना। अच्छा लोग कह रहे होते हैं वो हो जाता ना अच्छा था, हम समंदर में डूब जाते अच्छा था। ओ भाई अभी डूब ही नहीं रहे हो इसलिए कह रहे हो अच्छा था। जब डूबने लगोगे तो वही कैफियत होगी। वो जो फंदा आ गया था ना दरख्त से, एक आदमी कहता ना अल्लाह मौत दे दे जिंदगी से, तो वो किसी ने फंदा फेंक दिया ऊपर से और ये कहा कि मैं अल्लाह हूं, इसमें गर्दन डाल ले उठा लूंगा। तो वो कहता है यहां तो कोई मजाक भी नहीं कर सकता है अल्लाह। तो वो जब आती है ना अपने ऊपर तो फिर ये कंडीशन होती है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम पर जो आजमाइशें आई, कितनी बड़ी बड़ी आजमाइशें, मछली का पेट और निगल गई मछली अक्सर साबुत निकलती है, जरा भी शिकायत, क्योंकि हम बंदे हैं भाई, हमारी जो ड्यूटी है हमने वो करनी और छोटा बन के रहना है। हमने अल्लाह के सामने ये नहीं करना ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो गया, मैं तो तबलीग के लिए निकला था, मेरे साथ ये नाइंसाफी, ये नहीं होता। ये उसूल कुरान क्यों ये वाकया जिक्र कर रहा है? यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर हैं। हमारे हजरत फरमाया करते थे ये मोहब्बत की चुटकियां होती हैं। इंसान को जिससे मोहब्बत होती है तो उसको सताता है, और ये सताना तकलीफ बराए तकलीफ नहीं, उसके दर्जात को बुलंद करनी मोहब्बत का इजहार है कि मेरा ऐसा बंदा है, ऐसा पैगंबर है, कितनी आजमाइशों में डाला, जबान से एक हर्फ नाशुक्री का नहीं निकल रहा, सारी अपनी तरफ मंसूब की मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मैं गलत हूं। तो कुरान के अल्फाज देखो, जब मछली ने निगला है और समंदर की तह में गई अंधेरों दर अंधेरे, तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने फनादा फी ज़ुलुमात, अंधेरों में क्या पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता, ए अल्लाह तेरे सिवा कोई गुलामी के लायक नहीं है, मैं तेरा गुलाम हूं, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ही गलत हूं, तू गलत नहीं है, मुझसे कोई गलती हुई है और मैं तुझसे इस्तिग़फ़ार करता हूं। उनको एहसास हो गया कि मैं जो बगैर परमिशन के आया हूं, शायद ये इसलिए हो रहा हो मेरे साथ। देखो अपने आप को गलत साबित करने के लिए दलाइल तराशे जा रहे हैं। कोई अल्लाह ने वही थोड़ी की थी उस वक्त कि आप गलत हैं। बस इस अमल से अंदाजा हो गया कि भाई और तो मुझे नहीं लगता मेरे से कोई गुनाह हुआ हो, तो मुझे लगता है कि ये है जिसकी वजह से अल्लाह क्या है, मुझसे नाराज है। तलाश कर रहे हैं, कोई अपनी मिस्टेक तलाश करें, अपने आप को गलत कहें तो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, ए अल्लाह तू हर ऐब से पाक है। क्या मतलब, तू मेरे साथ गलत नहीं कर सकता, ये मेरा ही कोई अमल है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तू थोड़ी गलत है, तू तो हर ऐब से पाक है, तू जालिम थोड़ी है, मेरी गलती है, मैं गलत हूं। क्या अल्लाह के रहमत के खजाने हरकत में आते हैं। फल्तक़महुल हूतु वहुवा मुलीम, कुरान कह रहा है मछली ने निगला इस हाल में कि यूनुस अलैहिस्सलाम अपने आप को मलामत कर रहे थे। जब मछली निगल रही थी उस वक्त भी अपने आप को मलामत कर रहे हैं, अपने आप को बुरा भला कह रहे हैं, मैं गलत, मैंने गलत किया। तो जब मछली के पेट में जाके तौबा इस्तिग़फ़ार की है तो अल्लाह की सिफत इस्तिग़ना देखो। अल्लाह फरमाते हैं लौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, अगर यूनुस अपनी गलती का एतराफ ना करते, ललबिसा फिल बतनी इला यौम युबअस फी बतनिही इला यौम युबअसून, क़यामत तक उसी के पेट में रहते, वो नहीं निकलते। ये अल्लाह की सिफत इस्तिग़ना है कि भाई अल्लाह को आप डरा के धमका के या अपनी गलती का एतराफ किए बगैर अल्लाह पे डाल के अल्लाह से कुछ भी मनवा नहीं सकते। अल्लाह कहते हैं हमेशा रहते, लेकिन अल्लाह को पता था नहीं है ऐसा, वो तो आजमाया, पैगंबर तो गुनाह नहीं कर सकते ना, तो ये तो अल्लाह आजमा रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि मेरे नेक बंदे ऐसे होते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि फअंबदनाहु बिलअरा, हमने एक मैदान में उनको, जब उन्होंने तौबा इस्तिग़फ़ार की है तो अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया इनको निगल दे बाहर, और वो मछली ने वो आपको साहिल समंदर पे डाला है। अब अल्लाह की रहमत के खजाने, समंदर के साहिल पर कुछ भी नहीं था। अल्लाह फरमाते हैं वहां अपनी कुदरत से हमने दरख्त पैदा कर दिया जो इनको क्या देगा, छांव। अब मोजज़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे भाई? अल्लाह आजमाया, अल्लाह ने कहा आजमाइश में पूरा उतरा ये बंदा, मेरे ये नेक बंदे आजमाइश में पूरे उतरे हैं, और अल्लाह ने अपनी कुदरत से दरख्त पैदा कर दिया और हुक्म दिया जाओ अपनी कौम के पास वापस जाओ। कौम से अजाब टल गया। हुआ ये था कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया अजाब आ रहा है, तो यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे ही निकले, वो कौम थी होशियार, उसको अंदाजा हो गया कि भाई ये जब तक हम में थे तो अजाब का चांस नहीं था, ये गए हैं तो अब वाकई आएगा। तो अजाब देखे बगैर उन्होंने तौबा ताइब शुरू कर दी, तो अल्लाह ने वो अजाब आने वाला उनसे क्या कर दिया,
टाल दिया। ये है अल्लाह की रहमत। अल्लाह के गजब पे क्या रहती है? बोलते क्यों नहीं भाई गालिब। तो ये वाकया भी साबित हो गया, रहमत हमेशा ग्राफ अल्लाह का ऊपर रहता। हाँ, अजाब देख लेते और मजाक उड़ाते, जैसे कौम आद ने मजाक उड़ाया। फलम्मा रअऊ आरिज़म मुस्तक़बिल औदियतिहिम, जब उन्होंने बादलों को अपनी तरफ आते हुए देखा, पैगंबर बता रहे हैं कि ये अजाब है, तो कह रहे हैं हादा आरिज़ुम मुमतिरुना, कोई अजाब नहीं है भाई, बादल तो आते हैं बरसते भी हैं, कोई नॉर्मल। वो तो आखिरी दम तक ढीठ डटे हुए थे। अब क्योंकि अल्लाह की सिफत गजब भी है, रहमत गालिब तो रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गजब खत्म ही हो गया है। फिर अल्लाह ने अजाब भेजा उस कौम पे। 7 दिन 8 रातें तेज हवाएं चली हैं, 8 दिन 7 रातें, और ऐसा उठा उठा के उस कौम को पटखा है कि अल्लाह फरमाते हैं कअन्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया। 1 हफ्ते के बाद ऐसा लग रहा था खजूर के तने हैं जो ऊंधे पड़े हुए हैं। बड़े बड़े कदावर लोग थे वो। अल्लाह ने तो इसलिए मेरे भाई, जब कोई गम आए, परेशानी आए, तो वावेला ना मिछाया करो, रोने धोने की इजाजत है। ये बेसब्री नहीं है, जब इंसान को गम होता है रोता भी है, हाय हुए भी करता है, लेकिन अल्लाह को बुरा भला कहना शुरू कर देना, मेरे साथ अल्लाह ये कर रहा, मेरे साथ अल्लाह ही, मैं ही मेरा हूं अल्लाह को। आपका काम है गुलामी, मांगते रहना है, मांगते रहना है, मांगते रहना है। अक्सर एक वाकया उलमा बताते हैं, किताबों में लिखा हुआ है कि एक बुजुर्ग हज करने जाते थे, हज करने के बाद निदा आती थी कबूल नहीं हुआ। क्या निदा आती थी? कबूल नहीं हुआ। तो दोबारा चले जाते अगले साल, जब हज करते फिर निदा आती कबूल नहीं हुआ, वो फिर चले जाते, फिर चले जाते। तो किसी ने कहा कि आप खुद ही बताते हो कि जब मैं हज से फारिग होता हूँ आसमान से एक निदा आती है कि कबूल नहीं हुआ, तो फिर क्यों जाते हो बार 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 बार? तो उन्होंने कहा भाई मेरा काम है हज करना, अपनी कोताहियों की इस्लाह करना, कबूल करना किसका काम है? अल्लाह का। अब अल्लाह से तो लड़ थोड़ी सकता हूँ। और ये भी नहीं है कि अब फंटर नहीं बनो, अब तो हम नहीं जाएगा भाई, अब थोड़ी 2 दफा चलेगा, 3 दफा चलेगा, हर दफा ये आवाज आ रही है, अब थोड़ी हमारे पास और भी दुनिया में गम है भाई, ये हज ही करते रहेंगे क्या? ये होता असल में लोगों का ये रवैया हो गया है। दुआ में बहुत हो रही है यार, हमने दुआ, मुफ्ती साहब 6 दफा दुआ मांग ली फिर भी फायदा नहीं हो रहा। अब यही थोड़ी कि दुआ मांगते बोल नहीं रहे होते, मुफ्ती साहब से डर रहे होते हैं तो भाई इतना अल्लाह से डर लो। वो बाज तो बोल भी देते हैं। तो भाई 6 दफा 10 दफा 100 दफा दुआ मांगने में क्या जा रहा है यार? अल्लाह के सामने हाथ उठा के मांगने से ज्यादा भी कोई मजेदार अमल हो सकता है? नहीं कबूल हो रही, अहलुल्लाह कहते हैं नहीं कबूल हो रही ना, इसमें मांगने में और ज्यादा मजा है, ठीक है ना? इसमें मांगने में ये अल्लाह ईमान का इम्तिहान ले रहा है, तो हम गैब पर ईमान के दावेदार हैं। अल्लाह तू ना कबूल कर, हम तो मांगते रहेंगे, हमें मजा इसी में आता है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि मुझे इससे गरज नहीं है कि मेरी दुआ कबूल हो रही है कि नहीं हो रही, ये तो मेरा काम ही नहीं है कि ये अल्लाह की जिम्मेदारी है, ये हमारी टेंशन, ये तो मैं हजरत उमर के अल्फाज अपनी जबान में बता रहा हूं, ये हमारी टेंशन है ही नहीं, ये तो अल्लाह का काम है ना, कबूल करना तो उसका काम है। फरमाया मुझे इसकी फिक्र होती है कि दुआ मांगने की तौफीक मिल रही है कि नहीं मिल रही। ऐसा ना हो मायूसी इतनी पैदा हो जाए कि दुआ मांगने ही की तौफीक छिन जाए, ये डेंजरस है, ये खतरनाक है कि अल्लाह ने आपको अपने दर से महरूम कर दिया, हाथ उठाने की तौफीक सल्ब कर ली, और आज लोगों में ये नजर आता है दुआ मांगने की तौफीक नहीं मिल रही, क्योंकि उनकी पूरी नजर असबाब पे होती है, अल्लाह पे नजर खत्म। ये बहुत खतरनाक है। देखो असबाब पे नजर रखोगे, हो सकता है असबाब इख्तियार करके काम तो हो जाए, लेकिन अल्लाह की जब अदालत में केस लेके जाओगे, फाइल दाखिल करोगे, वहां से जो काम जब मंजूर होगा ना, उस काम की नौयत में और आपके काम की नौयत में जमीन और आसमान का फर्क होगा। जब अल्लाह के सामने केस ले गए, काम खराब भी होगा तो बनेगा, और जब असबाब पे नजर रखोगे बनेगा भी तो हो सकता है इसमें खैर ना हो, ये कोई उल्टा काम हो रहा हो, क्योंकि जिस काम से आपने अल्लाह को निकाल दिया, अब उसमें खैर की तवक्को ना रखें। आप बीमार हुए, सिर्फ दवाओं पर इक्तिफा किया हुआ है आपने, अल्लाह से दुआएं नहीं मांगते और जरूरत भी महसूस नहीं करते कि छोड़ो यार, जब मैं ऑगमेंटन खा रहा हूं, जब मैं ये सिरप पी रहा हूं, तो गोरे भी तो ठीक होते हैं ना बगैर दुआ के। क्या ख्याल है भाई? जब वो ठीक होते हैं तो मुझे दुआ मांगने की क्या जरूरत है? तो ऐन मुमकिन है आप ठीक हो जाओ, क्योंकि दवा असर करती है, अल्लाह ने दुनिया को असबाब से जोड़ दिया, लेकिन ये ठीक होना भी आपके लिए नुकसान का जरिया बन सकता है। और आप दुआ मांगो दवा के साथ, हो सकता है आप ठीक ना हो, लेकिन फिर ठीक ना हो के भी इसमें अल्लाह क्या डाल देगा? बोलो ना, खैर डालेगा। अल्लाह इसमें खैर डालेगा। जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में अल्लाह ने दाखिल किया है उनके दर्जे को और बुलंद करने के लिए। अगर यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ ये मछली वाला वाकया ना होता तो शायद यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में ना होता। पैगंबर तो लाखों आए हैं ना, सबका तस्करा थोड़ी है।
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत यूनुस की फजीलत अलग से बयान की है। फरमाया ला तुफद्दिलूनी अला यूनुस, मुझे यूनुस पर फजीलत मत दो। हालांकि देखो ये तो इजमाई अकीदा है कि हमारे नबी तमाम पैगंबरों से अफजल हैं, लेकिन क्या मतलब नाम लेके मेरे मुकाबले में यूनुस को ना लेकर आओ कि मैं उनसे ज्यादा अफजल हूं। क्यों? क्योंकि इसमें इस बात का इम्कान था कि शायद इस वाकये की वजह से लोग यूनुस अलैहिस्सलाम की तौहीन ना कर रहे हों कि वो अल्लाह की परमिशन के बगैर चले गए थे। तो कहीं इस वाकये को बुनियाद बना के लोग ऐसा ना हो कि कहें कि हमारे नबी तो अफजल है, यूनुस अलैहिस्सलाम अफजल नहीं है, क्योंकि हमारे नबी तो बगैर परमिशन के कोई काम नहीं किया और यूनुस अलैहिस्सलाम तो अल्लाह की परमिशन के बगैर चले गए थे। इसलिए नबी ने इस कॉन्सेप्ट को दुरुस्त करने के लिए, क्लियर करने के लिए कि कहीं तुम्हारे जहन में ये चीज ना हो, इसलिए क्या मतलब हदीस का कि यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम लेके दोनों को मुझे उनके मुकाबले में लाके खड़ा मत करो और ये मत कहो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत यूनुस से अफजल हैं। हालांकि अफजल हैं, लेकिन जहां भी हजरत यूनुस की तौहीन का जर्रा बराबर भी शायबा निकलता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना कर दिया। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये जो कुछ यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ हुआ ये असल में आपको बुलंद मर्तबा देने के लिए हुआ था और ये बताने के लिए हुआ था कि अल्लाह की सिफत इस्तिगना क्या है, और ये बताने के लिए कि अल्लाह से लड़के कोई चीज नहीं ली जा सकती, और ये बताने के लिए कि गमों में, टेंशनों में, परेशानियों में अल्लाह के नेक बंदों का रवैया क्या होता है। और मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए एक बात ये भी बता दूं कि जिसका ये लाइफ स्टाइल होगा ना वो टेंशनों में भी खुश रहेगा। वैसे ही टेंशन खत्म कर लेते हैं अल्लाह उससे, क्योंकि वो हर टेंशन को किसकी तरफ से समझ रहा है, अल्लाह की। तो जब अल्लाह हमारा है और वो अपने बंदों का अच्छा चाहता है तो इसमें टेंशन देके भी हमारी क्या होगी, इसमें खैर ही होगी। उसने याकूब अलैहिस्सलाम से जो बेटा छीना तो याकूब अलैहिस्सलाम को नवाजने के लिए छीना। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो बचपन में बाप से अलग कर दिया, मिस्र का बादशाह बनाने के लिए किया उसने। ना छिनते ना बादशाह बनते। तो हमारा काम है हर बुराई अपने खाते में डालें। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? और हर अच्छाई किसकी तरफ मंसूब करें? अल्लाह की तरफ। देखो जिन भी ये चीज जानते हैं, हालांकि जिन में तो शर गालिब होता है, लेकिन इस मामले में जिन ही हमसे अच्छे। सूरह जिन में है कि 28वें पारे में, 29वें पारे में है ना सूरह जिन, उसमें अल्लाह ताला ने जिन्नात की तबलीग का तस्करा किया है। हुआ यह था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे तहज्जुद में। मस्जिद जिन वहां मक्का में मौजूद भी है। तो जिन्नात का एक वफद वहां से गुजरा। उन्होंने जब कुरान सुना तो बड़े हैरान हुए। ये तो बिल्कुल वैसा कलाम है जैसा मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी तौरात और हजरत ईसा पे इंजील। ये तो बिल्कुल वैसा कलाम है। यानी इनको अंदाजा हुआ कि ये पैगंबर हैं। वो हो सकता है जिन भी पढ़े लिखे हों, यानी अहले किताब में से हों। तो वो अच्छा, उसमें तौहीद का बयान भी था। तो वो जिन्नात जाके अपनी कौम को तबलीग करने लगे। अच्छा, फिर एक और वाकया ये हुआ था कि जिन्नात जब आसमानों पे जाते तो शहाब साकिब के जरिए उनका आसमानों पे दाखिला बंद कर दिया गया। तो ये खबर भी जिन्नात में फैल गई कि पहले हम जाते थे कुछ नहीं होता था, अब जाना रोक दिया जा रहा है। ये जो शहाब साकिब होते हैं ना, चिंगारियां, इस पे साइंसदान एतराज करते हैं ये तो वैसी रगड़ लगने से, वो यानी सितारों के एक टुकड़े, सैयारों के टुकड़े टूटते हैं, रगड़ लगने से ये होता है। तो ये कोई इस्लाम के मुनाफी नहीं है। अल्लाह ताला किसी जिन को मार सकते हैं उसके, फरिश्ते किसी जिन को मार सकते हैं उसके जरिए, रगड़ भी लगे और वो जल भी जाए और जिन भी मर जाए। तो इसमें कौन सा कोई वो, हमें जिन थोड़ी नजर आ रहा है, हमें तो वो शहाब साकिब जाता हुआ नजर आ रहा है। और ये भी जरूरी नहीं है कि जब भी शहाब साकिब टूटे तो कोई जिन ही मर रहा हो, उससे इत्तिफाकी हादसा भी हो सकता है। ये तो इस्लाम ने ये नहीं कहा कि जब भी आसमान पे आपको रगड़ता हुआ सितारे का टुकड़ा नजर आएगा तो वो जिन ही है जिसके पीछे जा रहा है। वो बाज दफा ऐसे होता है कि जिन्नात का ताकुब होता है उसके जरिए। तो ये नबी के दौर में हुआ। और इसकी दलील यह है कि जब कुरान की आयतें नाजिल हुई ना कि जिन्नात ने कहा कि हम जब जाते हैं तो शहाब साकिब आता है, तो इस पर किसी मुशरिक ने एतराज नहीं किया कि ये तो पहले भी आ रहे थे, अब थोड़ी आ रहे हैं, कोई नया वाकया थोड़ी है, ये तो पहले भी आ रहे हैं। तो जिन्नात ने यह कहा कि हमने देखा है कि हमारा ऊपर दाखिला भी क्या हो गया, मना हो गया। तो दुनिया में कोई बड़ा वाकया हुआ, तो वाकया उन्होंने देखा कि भाई ये कुरान नाजिल हो रहा है और ये कोई दुनिया में नया मजहब आया है और ये पैगंबर हैं। तो उन्होंने जाके अपनी कौम को तबलीग की, जिसका सूरह जिन में तज़किरा है। तो तबलीग में उन्होंने ये अल्फाज किए कि वअन्ना लमसना समाअ फवजदनाहा मुलिअत हरसन शदीदन व शुहुबा। हम पहले की तरह जब आसमानों पे जाते हैं तो हम उसमें पहरे देख रहे हैं और शहाब है, पत्थर हैं जिनसे हमारा ताकुब हो रहा है। तो ये कुछ काम हुआ है। आगे क्या कहते हैं? इन्ना ला नदरी, हमें नहीं पता। ये जो दुनिया में अजीब सा काम हुआ है ना, ला नदरी, हमें मालूम नहीं है।
अशर्रुन उरीदा बिमन फिल अर्ज, कि जो लोग जमीन में रहते हैं उनके साथ बुराई यानी शर का इरादा किया गया है। अम अरादा बिहिम रब्बुहुम रशदा, या अहले जमीन के जो रब हैं उस रब ने इनके साथ खैर का इरादा किया है। आपका IQ लेवल अगर अच्छा होता तो मजा आ जाता। तर्जुमे से बात समझ में आई? वो क्या कह रहे हैं, हमें नहीं पता ये जो नया वाकया हुआ है, अहले जमीन के साथ बुराई का इरादा किया गया है, पैसिव वॉइस फेले मजहूल, या अल्लाह ने इनके साथ खैर का इरादा किया है। भाई ये भी कह सकते थे कि हमें नहीं पता कि अल्लाह ने इनके साथ खैर का इरादा किया या शर का इरादा किया है। शर और खैर दोनों की निस्बत किसकी तरफ करते? अल्लाह की तरफ, कि पता नहीं अल्लाह अब इंसानों से अच्छा चाह रहा है या कोई अजाब आने वाला है या कोई कुछ अच्छा होने वाला है, हमें नहीं पता, लेकिन कुछ होने वाला है। नहीं आ रही बात? अरे भाई, जिन्नात को जब ये वाकया हुआ ना, ऊपर जाना बंद हो गया आसमानों पे, तो जिन आके आपस में गोल में कॉन्फ्रेंस बुलाई उन्होंने बोला कि भाई कुछ काम अजीब सा हो रहा है, कुछ हो रहा है, या तो कोई बहुत अच्छा होगा या कुछ बुरा हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ तो अभी कायनात में नया होगा, इस जमीन पे कुछ नया होगा। बिमन फिल अर्ज, अहले जमीन के साथ कुछ नया होने वाला है। अब ये नहीं पता कि अच्छा होने वाला है या बुरा, तो या तो दोनों में अल्लाह का नाम न लेते, ये कहते हमें नहीं पता अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला, या अगर अल्लाह की तरफ निस्बत करनी थी तो ये कहते हैं हमें नहीं पता कि अल्लाह अच्छा करेगा या अल्लाह इनके साथ क्या करेगा, बुरा करेगा। भाई जो भी करेगा अल्लाह ही करेगा ना। या तो अल्लाह की तरफ मंसूब करो अच्छाई को भी और बुराई को भी, कि हमें नहीं पता कि अल्लाह ने जो आसमान में पहरे लगा दिए हैं तो अब अल्लाह का इरादा है कि अहले जमीन के साथ कुछ बहुत अच्छा करेगा या अल्लाह इनको सजा देगा, कोई बुरा होगा इनके साथ। लेकिन जिन्नात का अंदाज देखो, वो कह रहे हैं जब बुराई की बात आई तो अल्लाह का नाम दरमियान से गायब कर दिया। अशर्रुन उरीदा, उरीदा जो मेरे तफसीर के लेक्चर सुन रहे हैं ना स्पीचेस चैनल पे, उनको पता है उरीदा उकरीमा की तरह है, पैसिव वॉइस, इरादा किया गया है। किसने किया ये नहीं बता रहे, किया तो अल्लाह नहीं है। बुराई का इरादा किया गया है जमीन वालों के साथ या अल्लाह ने अच्छाई का इरादा किया है। अब आई समझ में? अब भी अगर नहीं समझ में आया तो IQ लेस लोग हैं आप लोग। फिर वही पहली है कि वो जो सेठ साहब थे ना, बेवकूफ थे, अपने शागिर्द से कह रहे हैं, अपने मुलाजिम से, कि ऐसी पहेली पूछ कि उसका जवाब मैं बता सकूं, वरना बेइज्जती हो जाएगी ना। ठीक है ना? और अगर नहीं बताया ना मैंने उस पहेली का जवाब तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी गर्दन उड़ा दूंगा मैं। अब पहेली पूछ लेकिन आसान, ताकि मेरी इज्जत भी हो जाए कि भाई सेठ ने पहेली का जवाब दिया है। जब जवाब दूंगा इज्जत होगी, भाई बड़े ज़हीन है आप। तो आहिस्ता से उसको कान में कह दिया कि ऐसी पूछना कि मुझे जवाब उसका आ भी जाए, इतनी मुश्किल ना हो। अब ये जो मुलाजिम था ना, ये गुरु कहते हैं ना उसको, गुरु कहते हैं क्या, चीला कहते हैं, चेला या चेला, वो बच्चा बड़ा होशियार है माशाल्लाह, चेला। तो वो चेला के अब सोचने लगा कि यार ऐसी पहेली पूछो कि बहुत आसान हो। अब उसने पहली सोच के आया, सराइकी में ये लतीफा है असल में, देखो हिक चाट मरेसा सिद्धा थिया वैसे, ये मैंने एक लफ्ज सीखा है बीच सराइकी का। अब किसी का मतलब ना पूछना, वो चमाट लगा देगा आपको खींच के। देखो हिक चाट मरेसा सिद्धा थिया वैसे, तो ये किसी से कहना नहीं, वरना कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना? तो वो जो था ना, उसमें उसने पहली सोची, उसने कहा हुजूर, अब मुझे पूरी सराइकी तो आती नहीं ना, वो हमारे हजरत सराइकी में सुनाते थे ये लतीफा, वो मजा सराइकी में ही है। खैर, हिक मखलूक है, पूंछ घुमेंदी है, चूल्हे के गिर्द घूमदी है, ते मियाऊ मियाऊ करेंदी है भाई। पूंछ बिल्ली है ना, सबको पता है भाई, और चूल्हे के गिर्द अक्सर घूमती है, और आखिर में कमबख्त ने ये भी बता दिया कि मियाऊ मियाऊ करेंदी है, कि यार ऐसा ना हो ये कोई शेर और चीता को ले आए। अब ये खोपड़ी इसकी काम नहीं कर रही ना, ठीक है, IQ। अब ये घंटा बैठ के सोच के कहता है यार किस मुझसे कह रहे, कुकेड़ मुर्गा ना। अब ये जो चेला था ना, इसने बोला अगर मैंने बोल दिया ना कि ये गलत है तो मेरी तो ऐसी की तैसी। और ये था डेढ़ होशियार, ये अगर ये कह देता कि जी ये जो है क्या नाम है सही जवाब दिया, तो इसको ये शुबा था कि जो मेरा गुरु है वो कहेगा कि ये शायद 2 नंबरी कर रहा है। तो इसने बड़ी चालाकी से काम किया, उसने बोला हुजूर लगता है किसी ने दसिया है, यानी इतनी मुश्किल पहली मैंने पूछी थी और आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया, ये किसी ने यकीनन आपको बताया है। तो जवाब कहते हैं नहीं, अक्ल जी दौड़ है, अकल की दौड़ है भाई। इधर क्या है ये, अक्ल जी दौड़ है, हमारे इधर ऐसी पढ़ते थे, अक्ल जी दौड़ है, अकल की दौड़ है भाई ये। तो मैंने इतनी डिटेल में आपको बताया, अब भी समझ में नहीं आ रहा कि जिन्नात क्या कह रहे हैं, इन्ना ला नदरी, हमें नहीं पता, अशर्रुन उरीदा बिमन फिल अर्द, के जमीन वालों के साथ शर का इरादा किया गया है।
अम अरादा बिहिम रब्बुहुम रशदा, या रब ने खैर का इरादा कर लिया है। तो कितनी तमीज है जिन्नात में, है वही। हालांकि शर का इरादा भी अगर किया तो अल्लाह ने किया है, खैर का इरादा भी किया तो किसने, लेकिन कुरान जिन्नात के इन अल्फाज को नकल करके, कुरान ना समंदर है, बहुत सारे मजामीन कुरान में होते हैं, एक एक आयत में बहुत सारी चीजें निकल रही होती हैं। तो यहाँ ये जहां ये बात साबित हो रही है, तभी तो फुक़हा ने बयान किया ना कि कुरान और हदीस से इस्तिदलाल 4 तरीकों से होता है, इबारतुन्नस, इशारतुन्नस, इक्तिज़ाउन्नस और दलालतुन्नस। 4 तरीके हैं जहां से फुक़हा कुरान और सुन्नत से मसाइल निकालते हैं, जो उसूल फ़िक़ह में पढ़ाए जाते हैं। जो आजकल जो नए नए मुहक्किक आ रहे हैं ना मार्केट में, इन्होंने इनमें से कोई उसूल भी नहीं पढ़ा होता। तो इससे ये भी पता चल रहा है कुरान तमीज भी सिखा रहा है हमें कि जिन्नात से तमीज सीख लो, हमेशा शर की निस्बत अपनी तरफ करो। सही है ना, मेरी वजह से ऐसा हुआ, ये सारी खराबी किसकी वजह से हुई है, मेरी वजह से हुई है। भाई मेरी कोई कोताही है जिसकी वजह से शिकस्त हुई है। जैसे ग़ज़वा उहद में शिकस्त हुई तो सहाबा ने तो अपने आप को झोंक दिया था, शिकस्त हो गई, तो कुरान ने क्या कहा, तुम्हारी वजह से हुई है, ठीक है ना, तुमने पैगंबर की इस मामले में इताअत नहीं की। सहाबा ने ये नहीं कहा वाह हम मदीना छोड़कर आ गए पैगंबर के लिए, है भाई इतने सारी हमने कुर्बानियां दे दी और असबाब की दुनिया में कामयाबी की उम्मीद नहीं थी, फिर भी हमने अपने आप को मैदान जंग में ले जाके झोंक दिया। अब एक घाटी पे अगर 50 आदमियों के में से चंद लोगों ने अगर अमीर की इताअत नहीं की तो उसकी हम सबको इतनी बड़ी सजा मिल रही है। दूसरे कोताही तो उन्होंने की है और कुरान कह रहे कि तुमने की है, सबकी तरफ निस्बत क्यों की जा रही है। सहाबा ने ऐसा कोई लफ्ज जबान से नहीं निकाला, कुछ भी नहीं निकाला साहबन, अल्लाह हमारी गलती है, हम इस्तिगफार करते हैं, आइंदा ये कोताही नहीं होगी। तो कैसा कामयाबी के उसूल हैं ये। तो भाई देखो दुनिया में आपको अल्लाह की मान के चलना है, आखिरत में फिर अल्लाह आपकी मान के चलेगा, समझ रहे हो ना। फिर आखिरत में अल्लाह कहेगा कि वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, तुम्हें जबान से नहीं बोलना पड़ेगा, जो दिल में तुम्हारे ख्याल आएगा ना, ख्वाहिश पैदा होगी, उस दिल की ख्वाहिशात को अल्लाह वहां पूरा करेगा। दुनिया आजमाइश की जगह है, पेड़े खाने की जगह नहीं है, यहां आजमाइश है। और अगर कोई आजमाइश नहीं है तो ये खुद एक आजमाइश है। आप कह सकते हैं फलां तो बड़ी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा है, वो तो कोई आजमाइश ही नहीं है। ओ भाई ये हंसी खुशी जिंदगी खुद एक आजमाइश है कि ये अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसे ना कोई बीमारी है, इसका घर भी है, इसके बीवी बच्चे भी हैं, इसको सुकून भी है, घर में आता है बेगम तमीज से बात करती है, और जनाब घर से बाहर निकलता है तो बेगम पूछती नहीं है वापसी पे कि अंडे क्यों नहीं लेकर आए, कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है। यही हो रहा है ना आजकल। और जनाब अब्बा भी ठीक है, अम्मा भी ठीक है, मुल्क की हालात भी ठीक है, बेरोजगारी भी नहीं है, बल्ब के वालिदैन को गालियां देने की भी जरूरत नहीं है, लाइट भी नहीं जा रही है, पंखा भी चल रहा है, बटन दबाओ पंखा चलता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में तो यही होता है, बटन दबाते थे पंखा चल जाता था वहां पे। मैं हैरान होता था यार, हम तो देखते हैं ट्राई करके, चला के नहीं चला, ठीक है ऐसा ही होता है ना, चल गया अल्लाह तेरा शुक्र है, नहीं चला कोई बात नहीं, लाइट आने वाली है थोड़ी देर में आ जाएगी। जनरेटर चलाओ, खींचो फिर उसको जाके, कितने तो चिपक के मर गए जनरेटर से बेचारे इस चक्कर में। तो कोई टेंशन अगर नहीं है तो भी बड़ी टेंशन है भाई, कहीं अल्लाह ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत बड़ी पकड़ आने वाली है, अल्लाह की बहुत बड़ी पकड़ ना आने वाली हो, इसलिए डरना है। तभी कहते हैं ना अल ईमानु बैनल खौफी वर रजा, खौफ और उम्मीद के दरमियान है ईमान। अल्लाह की नेमतों पे खुश भी होना है लेकिन खौफ के साथ, इतराना नहीं है, खौफ के साथ। यार अल्लाह ने मुझे गाड़ी भी दे दी, घर भी दे दिया, बीवी बच्चे भी दे दिए, रोजगार भी अच्छा है, सेहत भी अच्छी है, सब कुछ ही मुझे मिल गया, तो कहीं ये इस्तिदराज ना हो, अल्लाह की तरफ से ढील ना हो, क्योंकि फिरौन को भी सब कुछ मिल गया था। सहाबा में तो ऐसा भी होता था जब उनके सामने अच्छे मुरगन खाने आते रोना शुरू कर देते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने नबी का जो साथ दिया तो अल्लाह ताला ने हमें हमारे आमाल का बदला कहीं दुनिया में ही तो नहीं दे दिया, ऐसा तो नहीं आखिरत में नहीं मिलेगा, इससे डर जाते थे वो। और आज हमारी हाल देखो, हमारी हालत देखो, खुशी मिलती है तो इतराने लगते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं और ऐसे समझते हैं हमसे बड़ा फंटर दुनिया में कोई है ही नहीं, और आमाल से पीछे हट जाते हैं। खुशी मिली है ना तो आमाल से क्या हो जाते हैं पीछे, और गम होता है तो वावेला करना शुरू कर देते हैं। जैसे कुरान ने कहा इन्नल इंसान खुलिका हलुआ इदा मस्सहु शर्रु जज़ुआ व इदा मस्सहुल खैरु मनुआ, कि इंसान को जब शर पहुंचता है जज़ुआ जजा फजा शुरू कर देता है, वावेला हाय मेरे रब ने ये कर दिया, हाय मेरे अल्लाह ने ये कर दिया मेरे साथ, मैं ही मिला था अब टेंशन देने के लिए। और जब खुशियां मिलती हैं मनुआ, अल्लाह फरमाते हैं कंजूस बन जाता है, मेरा माल मैं खर्च नहीं करूंगा, मैं गरीबों का ख्याल नहीं करूंगा, मेरा पैसा है, मेरी मेहनत है। तो कहीं
इल्लल मुसल्लीन, फरमाया कुछ लोग हैं जो मोतदिल होते हैं कि जब गम पहुंचता है तो सब्र करते हैं, खुशी पहुंचती है तो अल्लाह की इताअत में और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और वो कौन लोग हैं? इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, वो नमाजी जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। और वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुश्फ़िक़ून, आखिरत का सोच सोच के डरते रहते हैं। लिफुरूजिहिम हाफिजून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, सिवाय अपनी बीवियों के किसी और के पास नहीं जाते। लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, अपने एग्रीमेंट के पाबंद होते हैं, किसी को जबान दे के पीछे नहीं हटते मुआहिदों के। तो अल्लाह ने जो खौफ दिन के दिल में है ना, उनकी ये सिफात बयान की है। फरमा ये नॉर्मल लोग होते हैं। ये क्या होते हैं? नॉर्मल। आज किसी मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए youtube.com/मुफ्ती तारिक मसूद को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।